हेलो एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। क्या आपको पता है कि कृष्ण जी को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? एक बार एक गांव में कुंबन दास नाम के एक पुजारी थे। तो वो कृष्ण जी के बहुत अच्छे भक्त थे और बहुत भक्ति करते थे। तो एक बार उन्हें कहीं पे जाना पड़ा और वो लेकिन सोच रहे थे कि वो उन कृष्ण जी को भोग कौन लगाएगा, क्योंकि उन्हें तो अब जाना पड़ेगा। किसी के घर में कोई पाठ था रखा हुआ, कोई पूजा थी उनके करने वाली, जिसके लिए उनको 5-6 दिन के लिए जाना था। तो वो रघुनंदन दास जी उनके बेटे थे, तो उनको बोल के गए कि मैं ना उनके घर में जा रहा हूँ, तो मुझे 5 दिन लगेंगे कम से कम पाठ पूरा करने के लिए। तो तुम क्या कृष्ण जी को तुम भोग लगा दोगे? कहते हाँ, मैं लगा दूंगा। अब वो रघुनंदन जी बच्चे थे, बहुत स्वीट छोटे से बेबी थे। तो उन्होंने कहा कि रघुनंदन जी ने कृष्ण जी को ना, जब भोग लगाने की बारी आई तो उन्हें कहा कि कृष्ण जी आओ, प्लीज़ भोग लगाओ और खाना खाओ। जब तक आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। मेरे पापा आएंगे, वो तो मुझे बहुत गुस्सा करने वाले हैं। तो उन्होंने बाहर, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, उन्होंने कुछ आए नहीं। लेकिन उनका जब उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है, 2 दिन से मैंने भी खाना नहीं खाया, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भोग लगाऊंगा, मैं फिर ही खाना खाऊंगा। तो कृष्ण जी को बाल रूप लेके आना पड़ा और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो सारा खाना खा लिया। जब वो कुंबन दास जी आए तो उन्होंने अपने बेटे को पूछा कि क्या उन कृष्ण जी ने को भोग लगा दिया? तो कहते हाँ, कृष्ण जी ने तो सारा खाना खा लिया। उन्होंने अगले दिन फिर एक थाल सजाया, अपने बेटे को कहा रघुनंदन दास जी को कि आज भी तू ही भोग लगवाएगा और तू इनको खाना खिला दे। तो वो रोज खाना खा जाया करे। उन्हें लगा कि कृष्ण जी तो रोज ही खाना खा लेते हैं। तो उन्हें लगा कि शायद कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। तो एक दिन उन्होंने छुप छुप के देखा कि वो खाना कैसे खिलाते हैं। तो एक दिन उन्होंने भोग के लिए लड्डू बनाए। तो लड्डू जब उन्होंने थाल में रखे तो उन्होंने रघुनंदन दास जी को बोला कि आप ये भोग कृष्ण जी को लगा दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लगवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको मैं कृष्ण जी को भोग लगा देता हूँ। और खिड़की के पीछे छुप गए और छुप छुप के उनको देखने लग गए। जब वो उनको देख रहे थे ना, रघुनंदन जी को, तो उन्होंने देखा कि एक बाल रूप में कृष्ण जी आ गए वहाँ पर और वो लड्डू खाने लग गए हैं। एक लड्डू वो खा चुके थे तो फटाफट वो भाग के अंदर आए ताकि वो उन्हें उनके चरणों में सिर निभा सके। तो वो जब उनको झुक के प्रणाम करने लगे तो एकदम से, जब लड्डू एक तो उन्होंने खा लिया था, जब वो दूसरा खाने लगे तो एकदम से वो मूर्ति जो है वो पत्थर की बन गई। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे को दर्शन नहीं दिए, आप रघुनंदन दास जी को रोज दर्शन देते थे। तो आसमान से एक आवाज़ आती है कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा दिल का बहुत साफ है, इसके दिल में किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, ये इतना साफ अंदर है, दिल का साफ है कि मुझे आके दर्शन देने पड़े। तो ऐसे ही हम अपने इमोशनल बैगेज इतने लेके हम अपने साथ चलते हैं कि हम क्लिनजिंग करते ही नहीं हैं। इसलिए रोज़ क्लिनजिंग करें, रोज़ अपने दिल को साफ करें और वो भगवान आपके साथ ही है, हर पल आपके अंदर। ठीक है ना? तो इसलिए हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। थैंक यू।